नमस्ते दोस्तों, वास्तु विशारद चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक स्नान और महत्व, दीपदान क्यों किया जाता है, यह हमारा आज का टॉपिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। और आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ साथ बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगी। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं और सुपर थैंक्स के जरिए मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्तिक मास शुरू हो चुका है। इस माह में माँ तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस महीने में विष्णु भगवान जल में निवास करते हैं। इसी महीने में तुलसी और जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट का निवारण श्री विष्णु जी करते हैं। जैसे भगवान विष्णु की महिमा का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आंवले और तुलसी के महात्म्य का भी वर्णन नहीं हो सकता। जो आंवले और तुलसी की उत्पत्ति कथा को भक्तिपूर्वक सुनता वो मोक्ष को पाता है। जो लोग कार्तिक मास में तुलसी का वृक्ष लगाते हैं वे कभी यमराज को नहीं देखते। कार्तिक स्नान क्या होता है और इसका महत्व क्या है, आइए हम जानते हैं। कार्तिक स्नान में सूर्योदय से पहले स्नान करना होता है। वह भगवान विष्णु जी की कृपा पाता है। इसी के बाद तुलसी के पास दीपक जलाकर कार्तिक स्नान की कथा सुननी जाती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ तथा वासुदेव आदि देवता ये सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का चंदन लगाता है उसके शरीर को कभी पाप नहीं लगता। कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीनों में से एक कहा जाता है। इस महीने में खासकर ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से पहले गंगा या किसी भी पवित्र नदी से स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। यह स्नान शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इसे मोक्षदायिनी स्नान भी कहा जाता है, क्योंकि यह आत्मा को पापों से मुक्त कराता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस माह में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में से जागते हैं, इसलिए यह महीना धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दीपदान का महत्व, कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। दीपदान करने से अंधकार दूर होता है और ज्ञान, समृद्धि तथा सकारात्मकता का प्रकाश फैलता है। इस माह में दीपक जलाना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और भक्त को अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। दीपदान से घर में सुख, शांति, धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दीपदान कई यज्ञों के बराबर फलदायी होता है। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना विशेष शुभ होता है, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है और भगवान विष्णु को प्रिय है। कार्तिक मास में स्नान और दीपदान करना आध्यात्मिक उन्नति, पापों से मुक्ति तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए अत्यंत आवश्यक और फलदायी है। दीपदान करने का समय, दीपदान मुख्यतः कार्तिक मास में रोजाना सूर्योदय से पहले या संध्या के समय करना शुभ होता है। सुबह स्नान के बाद खासकर नदी, तालाब या पवित्र जल से स्नान करने के बाद दीपक जलाना अत्यंत फलदायी होता है। शाम को सूर्य के अस्त होने के समय या उसके बाद भी दीपदान करना शुभ होता है, क्योंकि यह अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। दीपदान करने का सही तरीका, स्नान के बाद गंगा जल मिलाकर शरीर शुद्ध करें और फिर घर के मंदिर, तुलसी के पौधे के सामने घी या तिल के तेल से दीपक जलाएं। दीपक मिट्टी या कांसे का होना चाहिए, जिसमें घी या तिल का तेल भरा हो। घर के मुख्य द्वार, आंगन, मंदिर, तुलसी के पौधे और पीपल के पेड़ के नीचे जलाना शुभ होता है। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें और श्रद्धा भाव से पूजा करें। पूरे कार्तिक मास में रोजाना दीपक जलाने से अक्षय पुण्य और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करना विशेष फलदायी होता है। दीपदान के लाभ, दीपदान से अंधकार मिटता है और प्रकाश फैलता है, जिससे जीवन में ज्ञान, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और पितृदोषों से भी मुक्ति मिलती है। यह कर्म मोक्ष प्राप्ति की दिशा में सहायक होता है। इस प्रकार कार्तिक मास में सुबह स्नान के बाद और शाम के समय श्रद्धापूर्वक दीपक जलाना चाहिए, जिससे जीवन में आध्यात्मिक एवं सांसारिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त हो।
तो दोस्तों, आपको मेरे ये टिप्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।